रचे रुचेरे बरे बंदे निवारे मनहु मनोभव फंदे संवारे मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताको पट चमरे सुहाए दीपि मनोहर मनुमय नाना जाई न भरणी विचित्र बिताना जेह मंडप दुल्हन बेदी शोबर नयस मत कबुकी जेह मंडप दुल्हन बेदी शोबर नयस मत कबुकी। ऐसी सुंदर और उत्तम बंधन बार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चवर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपकें। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूलहु रामू रूप गुण सागर शोभितानो तिहूं लोक उजागर जनक भवन कै शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी ते लगु लगहि भुवन दस चारी जो संपदा नीच ग्रह सोहा शोभे लोकेश्वर नायक मोहा जो संपदा नीच ग्रह सोहा शोभे लोकेश्वर नायक मोहा। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी की अर्थात जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लक्ष्य कर कपट नार बरुबेशु तेहि पुर के शोभा कहित सकुचहि सारद शेषु तेहि पुर के शोभा कहित सकुचहि सारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सब चाहते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगरी बिलो की सुहावन भूपे द्वार तिन खबर जनाई दशरथ नृप सुन लिए बुलाई कर प्रणाम तिनु पाती दीनहि मुदित मही पे आप उठलीनिहि बारी बिलोचन बाँचत पाता पुलक गात आई भर छाती बारे बेलोचन बाँचत पाती पुलक गात आई भर छाती पुलक गात आई भर छाती। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंची। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल अर्थात प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भी भर आई।
राम लखन उर कर बर चीठी, राम लखन और करु बरु चीठी, रह गए कहते न खाटी मीठी, पुनि धर धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुन चाची, पुनि धर धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुन साची, खेलत रहे तहाँ सुध पाई, खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अत स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई, पूछत अत स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से समझाते हुए पूछते हैं, हे पिता है, पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अयहि कहू के देश। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अयहि कहू कहि देश। सुन स्नेह साने बचन, बाची बहुर नरेश। सुन स्नेह शाने बचन, बाची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल है तो हैं, और वे किस देश में हैं? इसने से शनि ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी।